नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं। श्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज चंडीगढ़, हरियाणा सहित देश भर में 10वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। हरियाणा सरकार 31 जनवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र जिले के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करेगी। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में भी श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के नई दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में कहा कि पोंगल पर्व जीवंत तमिल संस्कृति और प्रकृति के साथ जुड़ाव का उत्सव है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, लोहड़ी समेत अन्य पर्वों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी समीक्षा और निगरानी के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का समयबद्ध निर्माण संभव हुआ है। अब तक प्रगति की 50 बैठकें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक 53 ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी की है, जिसमें से 43 चालू हो गई हैं। हरियाणा उन राज्यों में से है जहां इन परियोजनाओं के पूरा होने से ट्रांसमिशन और बिजली उत्पादन की अलग अलग जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में 10वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस सम्मान के साथ मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तथा राष्ट्र सेवा में समर्पित सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के शौर्य, पराक्रम एवं बलिदान को याद किया गया। इस दौरान वीर नारियों तथा शौर्य एवं विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। वर्ष 1953 में इसी दिन 1947 के युद्ध में भारतीय सेनाओं का नेतृत्व कर विजय दिलाने वाले भारत के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के कल्याण के लिए प्रशासन द्वारा उठाए कदमों की जानकारी दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पलवल में भी आज जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 10वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुराने कचहरी परिसर में स्थित जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल देवेंद्र सिंह ढाका, कल्याण व्यवस्थापक इंद्रजीत तथा गिरीश कुमार ने पूर्व सैनिकों को विभाग से संबंधित विभिन्न नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने भूतपूर्व सैनिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका अनुभव और सेवा राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा सरकार 31 जनवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र जिले के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेगी। आज कुरुक्षेत्र के पिपली में अधिकारियों के साथ इस संबंध में की गई बैठक और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने यह जानकारी दी।
ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी और नायब शहरी भी उसी प्रकार से सभी संतों की गुरुओं की जयंतियां सरकारी तौर पर भव्य तरीके से मनाते हैं और इसमें पूरे प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं वो इसमें आएंगे। आज उपायुक्त महोदय हमारे बीच में थे और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो कमेटी गठित की गई है और सरकार की तरफ से जो वहाँ पर जो भव्य संस्थान बनेगा उसका भी टेंडर कल ओपन हो चुका है। अभी हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग है तो उसमें उसकी सैंक्शन मिलने के बाद शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा, इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश भर के सामाजिक, धार्मिक संगठनों और आम नागरिकों को भी समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा ताकि गुरु रविदास के विचारों और संदेशों को व्यापक स्तर पर जन जन तक पहुंचाया जा सके। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने नदियों, सरोवरों में स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना की और तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र आदि का दान किया। कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्म सरोवर में भी देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने कड़ाके की ठंड में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और दान किया। वहीं सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से भी मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया गया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे समय दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करता है। मकर संक्रांति का कृषि के क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्व है। हरियाणा पशुपालन विभाग ने पाले और कड़ाके की ठंड को देखते हुए पशुधन की देखभाल के लिए एडवाइजरी जारी की है। पशुधन विभाग की निदेशक डॉक्टर पुनीता गहलावत ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि मौसम परिवर्तन को देखते हुए विभाग द्वारा पशुओं की देखरेख के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और पशुपालकों को सर्दी में होने वाली पशु बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि शीतघात के दौरान पशुओं को ठंडी हवाओं से सीधे संपर्क से बचाने और उनके चारे का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे 9 बजे से पहले आप बाहर ना निकालें और बाहर निकालने से पहले कुछ समय के लिए जो पशुशाला का द्वार है उस पे आप जिस तरह कोई टाट, बोरी या कोई उसको कवर करते हैं या उस पे दरवाजा है तो उसको कुछ समय पहले खुला छोड़ दें ताकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से पशु ठंड में ना आ जाए। और साथ में पशुशाला के अलावा जो पशुओं का दाना चारा है उस पे खास तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। पशुओं को संतुलित आहार दें। आहार में सुनिश्चित कर लें कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, फल और नमक ये सभी संतुलित मात्रा में पशुओं को दिया जाए। उन्होंने कहा कि सर्दी में पशुओं की शरीर की गर्मी बनाने के लिए ऊर्जापूर्ण आहार देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में पशुओं को प्यास, यूरिनरी या पाचन समस्या हो सकती है, इसलिए उन्हें दिन में कम से कम 2-3 बार गुनगुना पानी दें। निदेशक ने बताया कि पशुपालकों को प्रदेश के पशुधन के उपचार के लिए 24 घंटा सेवा देने के लिए 1962 नंबर भी जारी किया हुआ है। वो उपचार के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन नवनीत कौर ने हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज से चंडीगढ़ में उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान श्री विज ने रांची में हीरो हॉकी इंडिया लीग चैंपियंस एसजी पाइपर्स की कप्तान और चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओलंपियन नवनीत कौर को आशीर्वाद दिया। श्री विज ने कहा कि हरियाणा का गौरव ओलंपियन नवनीत कौर ने हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह आने वाले मुकाबलों में भी देश का नाम रोशन करती रहेंगी। श्री विज ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की उपकप्तान नवनीत कौर शाहबाद की रहने वाली हैं ने एसजी पाइपर्स की कप्तानी करते हुए अपनी टीम को फाइनल में विजयी नेतृत्व प्रदान किया। टीम ने रांची में आयोजित चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जबकि नवनीत कौर ने न केवल कप्तान के रूप में सम्मानित किया गया बल्कि उन्हें चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी प्रदान किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं। श्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज चंडीगढ़, हरियाणा सहित देश भर में 10वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। हरियाणा सरकार 31 जनवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र जिले के उमरी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करेगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।